कोई जिम्मेदारी नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 3 का 4 करने वाले हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक बहुत आसान क्वेश्चन है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा किया एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना। हम लोग बनाते हैं सॉल्व को, सवाल को देखते हैं। अधिक एक डला गया सॉल्यूशन, यहाँ नीचे सब आ रहा होगा। उसमें एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। समझ रहे हैं कहानी। देखिए इसमें है एक नियत भाड़ा, यहाँ देखिए एक नियत भाड़ा है और एक क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। मतलब ऑटो पर बैठ गए तो आपको इतना टका 10 टका जो भी हो वो मतलब लगेगा ही। उसके बाद जितना किलोमीटर चलिएगा उस हिसाब से भाड़ा आपको देना पड़ेंगे, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपये, है ना, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। नियत भाड़ा क्या मान लिया बताइए, x। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लिया मैंने बताइए, y। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, टैक्सी इस प्रकार का सवाल क्लास 9th में भी है, कल ही बताए थे। टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा लिया जाता है। नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर क्या लिया जाता है, भाड़ा। नियत टेम्पू बैठा x टका लग गया, और फिर जितना किलोमीटर चलोगे y टका तो लगेगा। 1 किलोमीटर का मतलब y, फिर 2 किलोमीटर का 2y। इस प्रकार से बातें हैं। एक व्यक्ति है मंगला जकरा 10 किलोमीटर जाना है। ऐसे समझिए कोई व्यक्ति है 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा देते हैं, 105 रुपये। उसे जाना है 10 किलोमीटर, भाड़ा देते हैं कितना रुपये, 105। 10 किलोमीटर जाना है, कितना दिया भाड़ा बताइए, 105 रुपये। यहाँ से स्टेप उठा रहे हैं, ये स्टेप पूरा अपना यहाँ तक बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसे जाना है 10 किलोमीटर। अच्छा 10 किलोमीटर में भाड़ा 105 टका दिया, ठीक है। तो RHS लिख दिया, इधर 105 कैसे जोड़िएगा। जाना कितने किलोमीटर बताइए, 10 किलोमीटर जाना है। कुल उसे कितना जाना है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना लगता है भाड़ा उसे बताइए, 105 रुपये। अच्छा 10 किलोमीटर दूरी जो गया, एगो नियत भाड़ा फिक्स हो गया, उसका टेम्पू बैठा तो कितना टका लगेगा तोरा, वो तो x हो गए। वो कितना हो गए, अब अतिरिक्त कितना किलोमीटर चला उसने, 10 किलोमीटर, तो 10 y। कितना y हो गए, x प्लस 10y। समीकरण नंबर क्या हो गए बताइए, 1। आसानी सबको समझ में आ गया होगा ये बात। अच्छा तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना देने पड़ते हैं, 155 रुपये। 15 किलोमीटर जाना है उसे, अब भाड़ा देना है कितना रुपये, 155 रुपये देना है। समीकरण 2 मान लेते हैं। जाना है 15 किलोमीटर, तो उसमें एक नियत भाड़ा होगा, फिक्स भाड़ा। ऑटो पर बैठ गया तू, जाओ नहीं जाओ तो इतना टका लगभे करेगा, है ना। तो x प्लस कितना हो गए, 15y बराबर कितना हो गए, 155। आप इस दोनों सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर क्या होंगे, निकल जाएंगे। बातें समझ में आ रही है कहानी। तो समीकरण चूँकि हमें करना है, क्वेश्चन में किससे करने के लिए कहा है जी, क्वेश्चन में कहा है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। किसे सॉल्व कीजिए, तो हम लोग प्रतिस्थापन से ही करेंगे। यदि एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन होता तो फ्री होते, वहाँ इन्हें कहता है कि फलना मेथड से करो, किसी से करिए। प्रतिस्थापन विलोपन, अच्छा विलोपन लगता है, तुरंत हो जाता है। चलिए समीकरण 1 से प्लेटफार्म कहाँ से चलेंगे बताइए, 1 से y का मान निकालिए। 10y बराबर क्या होगा, 105। इधर गया तो माइनस का x, 10y बराबर 105 माइनस का क्या होगा बताइए, है ना, 105 माइनस x हो गया। इसीलिए y बराबर क्या होगा बताइए, 105 माइनस x। अब बटे क्या निकल गए, 10। ये किसका मान निकला है, y का मान निकला। अच्छी बात है, ये y का मान निकले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस y के, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसको क्या मान लेते हैं बताइए, 3। इस y का मान रखेंगे इक्वेशन कहाँ में, 2 में। तो लिखेंगे y का मान, है ना, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 लिखा है। समीकरण 2 में रखने पर y का मान कहाँ रखेंगे बताइए, समीकरण 2 में। तो ये समीकरण 2 आपको दिख रहा है, x प्लस 15y बराबर 155 है ना।
तो x प्लस 15 गुना y का मान कितना है 105 माइनस x बटे 10 बटे क्या है 10 बराबर कितना लिखल है जी 155 बराबर कितना लिखा हुआ है 155। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा x प्लस 15 गुना 105 करिए यात्रीगण। अच्छा एक मिनट देखिए कटिंग दोनों बापुत होगा 5 तिया 15 3 पचे 15 आ 2 पंचे 10 और 3 गुना 105 कर दीजिए तो 5 तिया 15 5 हाथ बचल 1 3 का 3 गुना 0 तो कितना देंगे 5 तिया 15 5 चले बचा ना तो 1 होगा 3 का 3 और माइनस 3 गुना x क्या होंगे 3x ठीक है ना। अब बटे 2 बराबर कितना हो गया 155। सॉल्व करना है हम लोगों को 2x हो गया ये 2x प्लस 315 माइनस का 3x अपॉन में कितना हो गए 2 बराबर 100 कितना हो गया एलसीएम ले लिया हमने 2 में से x गया तो माइनस का x प्लस 315 कोना कोनी गुना करिए 5 दूना 10 का सुना चलिए 5 दूना 10 11 के ठीक है ना किए हैं 5 10 सुना चलिए 5 दूना 10 11 के चलिए 2 का 2 1 3। कंसेप्ट क्लियर। इसको उधर भेज दीजिए माइनस x बराबर हो जाएगा 310 माइनस 300 कितना हो जाएगा 15 कितना आएगा बताइए माइनस x बराबर है माइनस का 5 होगा इसीलिए x बराबर कितना निकल गए 5। किसी को आपत्ति नहीं होंगे इसमें है ना। अब इस x के मान को कहाँ रखिए समीकरण 3 में कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में तो किसका मान निकलेगा y का मान निकलेगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने समीकरण 3 में रखिए x का मान तो y निकलेगा क्या हो जाएगा बताइए 105 है ना 105 x के जगह क्या रखिएगा बताइए 5 अब बटे 10 कुछ नहीं किया है। x का मान कहाँ रखा है समीकरण 3 में तो ये समीकरण 3 आपको दिख रहा है x के जगह किसको बिठा दिए हैं 5 को बिठा दिए। कंसेप्ट क्लियर। चलिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 100 5 में 5 गया तो 100 बटे 10 यानी कि y का मान कितना हो गया 10 रुपये हो गया है ना। y का मान नहीं x का मान निकाले थे तो क्वेश्चन में पूछा था हमें क्या हुआ कहीं y का मान निकला नहीं है कन्फ्यूजन में मत रहिए ये y का मान थोड़े है ये तो कहाँ गया y का वैल्यू है x के टर्म में निकला है ना ये बात है। चलिए ठीक है तो क्वेश्चन में जो पूछा था अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुए हैं क्वेश्चन में पूछा था नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है बाद में लिख देंगे तो नियत भाड़ा 5 टका और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना टका हो गया। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना के लिए भाड़ा 25 किलोमीटर जाना है तो उसमें नियत भाड़ा भी शामिल होंगे नियत भाड़ा कितना x हो गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया तो 25 y हो गए किसी कोई आपत्ति नहीं है ना। यही नियत भाड़ा कितना x प्रति किलोमीटर जाना है तो 25 y हो गए। x का मान कितना निकला है बताइए 5 और प्लस 25 गुना कितना हो गया 10 तो 5 250 यानी कि 200 कितना निकल गया 55। तो उत्तर में लिखेंगे सजा करके एकदम से लिखेंगे नियत भाड़ा क्या लिखिएगा बताइए नियत भाड़ा यानी कि x बराबर कितना निकला है 5 रुपये नीचे आ रहा है ना सब फ्रेम में प्रति किलोमीटर भाड़ा उसके बाद क्या चीज़ प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि y कितना निकला है बताइए 10 रुपये कितना रुपये 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा के लिए ऐसे ही लिखना होता है आंसर में है ना कितना रुपया है 255 रुपये। इसको नोट कीजिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है पॉइंट भी नंबर दिया है। यदि अंश और हर में दोनों अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए तो पहले भिन्न मानना पड़ेगा इसको है ना। मान लेते हैं माना कि भिन्न बराबर x बटा क्या मान लिए ये अंश है जहाँ ये भिन्न का क्या है अंश ये तो सबको पता ही है ये भिन्न का है अंश और ये है भिन्न का हर। कंसेप्ट क्लियर।
समझिए। अब जो बात करता है उसको लिखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंशों में कहता है 2 जोड़ दो, हरों में कहता है 2 क्या करो, जोड़ दिया, कोई बात नहीं है। जोड़ देगा तो वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ये बात कहा है क्वेश्चन में, वह कितना हो जाता है, 9/। बढ़िया बात है। प्लेट एकरा तनी सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको हम लोग प्लेटफार्म 1 मान लेंगे। ये क्वेश्चन में बात कहा था ना, एक स्टेप लिया दूसरा स्टेप फिर लेंगे, फिर चलेंगे। चलो सॉल्व कीजिए, गुना को नहीं गुना कीजिए। x गुना 11 क्या होगा, 11x, x गुना 11 11x प्लस 11 दूना 22, 9 गुना y 9y प्लस 9 दूना 18, 9 दूना क्या हो गए 18, 11x इधर आया तो माइनस का क्या हो गया 9y बराबर 22 को उधर भेजिए तो 18 और माइनस का क्या हो जाएगा, समझिए। ये लिखा है ना पूरा स्टेप, हमने वेरिएबल की तरफ और कांस्टेंट की तरफ कर दिया। 11x लिखा है, इसको इधर चला जाता है माइनस हो गए, अरे चले क्या होगा, चीज़ बदल जाता है ना, इसको उधर ले गया 18 - 22 तो 11x माइनस का 9y, 18 में से 18 4 22, समीकरण नंबर क्या हो गए, कंसेप्ट क्लियर। अब दूसरा स्टेप देखिए, फिर वहाँ पूर्ण मेरा मारा है, फिर कह रहा है यदि अंश और हर में दोनों, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दें, 3 जोड़ देते हैं, अंशों में 3 जोड़ा, हर में भी क्या जोड़ा 3 जोड़ा, तो वह कितना हो जाती है 5/6, कितना हो जाती है 5/6, x गुना 6 कितना हो गए 6x, 6 गुना 3 कितना हो गए 18, 5 गुना y कितना हो गया 5y और 5 तिया कितना हो गया 15। किसी को आपत्ति, एक साइड कीजिए, गप नहीं। 6x इधर आया तो माइनस का क्या हो गया 5y बराबर 15, ये इधर आया, ये 15 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 15 और माइनस क्या हो गए 18, तो 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का कितना हो गया 3, यहाँ तक आ रहा होगा सब चीज़। समीकरण कितना होगा बताइए 2, किसी को दिक्कत नहीं होगा। इस 5y इधर कीजिएगा, RHS में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा LHS में ना, तो चिन्ह क्या होंगे इसका बदल जाएगा, और ये 18 उधर चला गया था 15 18 -3 हो गए। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है, आपके पास 2 समीकरण आ चुके हैं। ये देखिए, ये भुरुकबा समीकरण 1 है, ठीक है ना, और ये भुरुकबा है समीकरण 2। तनी घेरा मार दिया, स्पष्ट लिखा दे कि ये 1 है और ये क्या है 1 से चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना, समीकरण चलते हैं 1 से। तो समीकरण 1 से बात करेंगे। प्लेटफार्म कहाँ से बताइए 1 से। प्लेटफार्म 1 चलिए, प्लेटफार्म 1 यहाँ है। प्लेटफार्म 1 से हम लोग क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं, x का भी मान, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात। समीकरण 1 तो बना लिया, यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट हम लोग, इतना बेकार गया। अब चूँकि स्टेप चल चुके हैं तो कम कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ x, अगर x था ना, डायरेक्ट उधर भेज के x का मान निकाल लेते हुए पदों में, नहीं हो जाता आसानी से, डायरेक्ट हो जाता, बेकार इतना में चले गए। और चले गए तो कोई दिक्कत वाला बात अब नहीं, घूरना नहीं है, जो चल गया सो चल गया। आप ऐसा कर सकते थे, बाद में कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बोलिए -9y बराबर क्या होगा माइनस का 4, -9 बराबर क्या होगा माइनस का, ये इधर आया था माइनस का क्या हो गया 11x, माइनस का क्या हो गया जी। ये जो काम कर रहे हैं ना आप, यहीं से गुना कर देते, कितना y 9y प्लस 18, डायरेक्ट एक स्टेप में कम हो जाता है। यहाँ भी मतलब तनी मेहनत कम करना पड़ता है, क्योंकि लिख चुके हैं, एक उसमें बना चुके हैं, पीछे घूरने वाले नहीं, बाद में से कर लीजिएगा। तो माइनस का 9y बराबर माइनस का 4, ये इधर गया तो माइनस का 11x हो गया, दोनों तरफ माइनस से गुना कीजिएगा तो 9y बराबर कितना हो जाएगा 11x, एक लिख देते हैं पहले और प्लस की लिख देते हैं, यानी कि y बराबर, या ऐसे करो, इसीलिए y बराबर कितना होगा 11x प्लस 4, अब बटा कितना हो जाएगा 9 होगा। हाँ, अब लिखेंगे, एक क्या मान लेंगे समीकरण नंबर, इसे क्या मान लेंगे बताइए 3, लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 11x फुटा पूरा लिख सकते हैं प्लस 4/9 रखने पर, है ना। समीकरण 2 में रखिए, ये समीकरण 2 आपको दिख रहा है ना, इसमें y का वो वैल्यू रखिए, तो 6x माइनस 5 इंटू 6x माइनस 5 इंटू y की जगह क्या रखिएगा जी 11x प्लस 4 क्या होगा, गप नहीं, बराबर माइनस से कितना होगा 3, तो 6x माइनस 11×5, 11×5 क्या होगा 11×5 हो गया कितना, ये 55 हो गया, ठीक है ना, 55, 11×5 55x
और माइनस बाहर रखे हैं, अब 5 चौके 20, अब बटे 9 बराबर कितना हो गया माइनस का 3। काय वैसे कर रहा है, माइनस का कितना हो गया है 3। और लघुत्तम कितना ले लेंगे इसका, हम 9 लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम कितना हो गया इसका, और 9 छाके 54, 54x माइनस, अब यहाँ इसको माइनस है तो क्या लगाना पड़ेगा हमको 55x प्लस क्या लगाना पड़ेगा 20 बराबर कितना हो गया माइनस का 3। हमारा कहानी 54x माइनस का कितना हो गया 55x प्लस माइनस कितना हो गया 20, अब बटे 9 बराबर माइनस का कितना हो गया 3। तो 54 में से 55 गया कितना हो गया ये माइनस का x माइनस का 20, अगर आप उधर भेज दो 9 तिया माइनस का 27, ठीक है ना। तो माइनस का x बराबर माइनस का 27, इधर गया तो प्लस का क्या हो जाएगा 20, ठीक है ना। आगे फिर बात करते हैं। इम्प्लाइज दैट माइनस का x बराबर क्या होगा, माइनस का x बराबर माइनस 27 प्लस 20 माइनस का 7, माइनस का 7, ये दोनों तरह माइनस कट गया, x का मान कितना निकल गया 7। अब x का मान 7 रखो कहाँ पर, समीकरण 3 में रखेंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x बराबर 7 रखने पर, समीकरण 3 में क्या रखेंगे x बराबर 7, y बराबर 11x, x के जगह पर 7 प्लस कितना होगा 4 अब बटे 9। इस x के जगह हमने क्या रखा है 7 रखा है, तो 11 × 7 प्लस 4 बटे कितना हो गए 9 हो गए। तो y बराबर कितना हो गए 11 77 प्लस 4 बटे 9, ठीक है ना। तो y बराबर कितना हो गया 7 4 11 के 1 हो चलिए 7 का 7 1 8 81 बटे 9, इसीलिए y बराबर कितना हो गए 9 हो गए, है ना। अब चलो क्वेश्चन में कहा था तो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर क्या होगा x बटे y, अब बराबर क्या होगा x कितना निकला है जी, x निकला है 7 और y कितना है 9। तो उत्तर में लिखिएगा भिन्न, ये चीज़ उत्तर में भिन्न बराबर x बटे y बराबर 7 बटे 9, यही क्या हो गए क्वेश्चन का आंसर हो गए। नोट कीजिए सबको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पूर्ण विराम मारा है, हो जाएगी मतलब भविष्य की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व जेकब का आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब भूतकाल का बीता हुआ बात का वर्तमान आयु क्या है, मान लेते हैं। माना कि इस प्रकार के सवाल पहले भी हम लोग बना चुके हैं, है ना। माना कि जेकब की, वहाँ पर आफताब था शायद, जेकब नहीं तो वहाँ पर क्या था आफताब था। माना कि जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, वर्तमान आयु क्या मान लिया x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लिया हमने y वर्ष। मान लिया हमने जेकब की वर्तमान आयु कितनी साल है x है, अब पुत्र की कितनी मान लिया मैंने y मान लिया। कहता 5 वर्ष बाद, बाद का निकाल लीजिए आप, 5 वर्ष डायरेक्ट ही कम कर लेते हैं, पूरा लैंग्वेज इतना लिखे हो गया। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, अभी जेकब की x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष बाद जेकब का आयु कितना होगा x प्लस 5, अब 5 वर्ष बाद पुत्र की कितना होगा y प्लस 5। किसी को दिक्कत, समझिए क्वेश्चन लिखना, यही नहीं आता है लोग को लिखने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो, है ना। 5 वर्ष बाद जेकब की कितना होगा x प्लस 5, अब 5 वर्ष बाद पुत्र की y प्लस 5, 5 वर्ष बाद अभी x है तो बाद में x प्लस 5 हो जाएगी। भूतकाल भविष्य काल लेगा, फ्यूचर टेंस में भविष्य की बात कर रहा है वो। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु जो है, यही जेकब का आयु, पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुना, पुत्र के आयु का 3 गुना जेकब का आयु, ये बात कह रहा है। समझे बात को, दोनों बराबर कर रहा होगा, इसमें कितने करना पड़ेगा 3 से, x प्लस 5 आया समझ में पॉइंट, x प्लस 5 बराबर कितना हो गया 3। देखो 5 वर्ष बाद जेकब की उम्र ये हुआ x प्लस 5, पुत्र का आयु कितना हुआ y प्लस 5। अब क्वेश्चन पर हो 5 वर्ष बाद जेकब का आयु
पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो 3 गुनी मैंने कर दिया, समझे। तो 3 गुना वाई 3 वाई 5 कितना हो गया? 5 तिया एक ना इन्हें लो तो कितना हो गए? x माइनस 3y बराबर 15, इधर गया तो माइनस का कितना हो गए? 5, यानी कि x माइनस 3y बराबर कितना हो गया? 10। समीकरण नंबर 1। एगो फुल स्टॉप मारा है वहाँ पर, हो जाएगी देखिए। और दूसरा अब स्टेप पढ़िए सवाल का। 5 वर्ष पूर्व जेकब का आयु, पूर्व थी मतलब भूतकाल का बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व जेकब कितने होंगे? और जेकब के पुत्र के कितना होगा? y माइनस 5। अब जो कर रहा है बात कर लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी थी? 7 गुनी। पुत्र के आयु के 7 गुनी किसका आयु थी? जेकब की आयु। समझ में आ रहा है कहानी? चलिए, तो x माइनस कितना हो गए? 5 7 गुना y 7y और 7 5 35, एक रहने लाइए। x माइनस 7y बराबर माइनस 35, इधर गया तो प्लस का कितना हो गया? 5। तो x माइनस 7y बराबर कितना हो गए? माइनस का 30। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या हो गए? 2 हो गए, है ना। इसके बाद चलते हैं समीकरण 2 1 मान लिया ना। समीकरण चलिए कहाँ से? 1 से। तो समीकरण 1 से बात करेंगे। समीकरण 1 से चलिए, 1 से चलिएगा। x का मान निकालना है किसी पदों में, या y का मान कोई निकालिए, कोई दिक्कत वाला बात। आप x का भी निकाल सकते हैं, यहाँ देख लीजिए x का निकालिए। x बराबर यहाँ से इसको उधर भेज दीजिए तो 10 प्लस क्या होगा? 3y। 10 प्लस क्या हो गए? 3y। लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 10 प्लस 3y रखने पर। समीकरण 2 में क्या रखेंगे बताइए? x प्लस 10 प्लस 3y। देखिए समीकरण 2 है, x की जगह पुट कीजिए 10 प्लस क्या चीज़? x की जगह पुट कीजिए 10 प्लस 3y पुट कीजिए। अब माइनस का क्या होगा? माइनस का 7y बराबर माइनस का कितना हो गए? माइनस का 30 हो गए, ठीक है ना। तो 10 और 3 में से 7 गया, माइनस का कितना हो गया? 4y बराबर माइनस का कितना हो गए? 30। माइनस का 4y बराबर कितना होगा? माइनस का 30, ये इधर आ जाता है, माइनस का क्या हो गए? 10। माइनस का 4y बराबर 30 10 40, इसीलिए y बराबर माइनस का 40 बटा माइनस का 4, y बराबर कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है ना। y बराबर 10 हो गए। y का मान 10 निकल चुका है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 3। लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर। समीकरण 3 में y का मान कितना रखेंगे बोले बताइए? 10। तो x निकलेगा 10 प्लस 3 गुना 10, x बराबर 10 प्लस 10 तिया 30, x बराबर 30 10 40 निकल गए। क्वेश्चन में पूछा था वर्तमान आयु, तो लिखेंगे उत्तर में लिखिएगा आप जेकब की वर्तमान आयु x बराबर कितना साल? 40 वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर कितना साल जी? 10 साल। 10। आप चाहे तो सवाल को रीचेक भी मार सकते हैं। उस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में 3.4 विलोपन बात करेंगे। आज इतना रखते हैं।